ठीक है, ठीक है। पहला दिन, ठीक है। सबसे पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं जो बुक करा रही हूँ। थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू अब्राहम, थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू जो मैडी, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच जो मेरे साथ हैं, वो करा रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, जो नहीं दे रहे, जिन्होंने, जितने लोग भी मुझे हेल्प कर रहे हैं इस बुक को करा रहे हैं, उन सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। आज है हमारा पहला दिन, ठीक है। तो पहला दिन अपनी नियामतें हम गिनेंगे। नियामतें मतलब जो हमारे पास चीजें हैं, ठीक है। बेड है, चेयर है, जो भी चीजें हैं, मम्मी पापा, वो सारी चीज नियामतें में आती है, ठीक है। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बिली लेंसन ने कहा, ठीक है। जब उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, तो उनकी जिंदगी ना एक अलग ही चेंज लाई। ये क्या लाई, आगे हम पढ़ते हैं। आप लोगों ने कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि नियामतें गिनना एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा, ठीक है। अगर आप जब नियामतें गिन रहे होते ना, तो आपका फोकस क्या कहते हैं लोग, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अब आपका, आप ना डेलिबरेटली आप अच्छी चीजों पर आपका फोकस जाएगा, ठीक है। आप गिनोगे कि मेरे पास कितनी चीजें हैं। अब अगर इतने दिन से जो लोग भी 100 ग्रैटिट्यूड लिख रहे होंगे, उनकी लाइफ में एक अलग चेंजेस आए होंगे, एक अलग शिफ्ट आया होगा, ठीक है। अगर जो सच में लिख रहे हैं विदाउट किसी उसके कि नहीं यार, अगर कोई 30 अभी लिख रहा, 30 बाद में लिख रहा है, तो वो हिसाब करेंगे। अगर एक साथ बैठकर आपने लिखे 100 ग्रैटिट्यूड, ठीक है, आपके पास क्या क्या, आपने सिर्फ 100% आया होगा, ठीक है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखोगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले वो आदर्श ना हो, तो आप उससे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते हुए देखेंगे। यदि आप अपना वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, तो भले वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी जैसे आपको नौकरी से में अधिक आनंद आएगा, और सभी तरह की प्रगति के अवसर आपको अचानक प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, आपका फोकस, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है। समझ लीजिए ना, दो प्लांट है, ठीक है। आप एक प्लांट है, ठीक है, और आप उस प्लांट में पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। आप नेगेटिव एनर्जी दे ही नहीं रहे हो, सब उसमें खाद की, वाह ये अच्छे से उग रहा है, देखो एक पत्तियां निकली, दो पत्तियां निकली, ठीक है। आप ये दोगे तो बढ़ेगा। आपका फोकस क्या है, उसको ग्रोथ कर, उसकी ग्रोथ है। अगर आपका फोकस होगा यार ये प्लांट में तो कुछ होगा ही नहीं, कितना पानी दो, क्या करो, कुछ होता ही नहीं है, तो वो अपने आप मुरझा जाएगा। तो आपका फोकस कहाँ है, आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में है, ठीक है। आपका फोकस जिधर होगा, आपकी लाइफ में वो चीजें बढ़कर आएंगी। अगर आपका फोकस कमी पे होगा, तो आपको कमियां दिखेंगी। अगर आपका फोकस अच्छी चीज पे होगा, ठीक है, तो आपको हर अच्छी चीज दिखेगी, ठीक है। ओके, मिलन पढ़ो। मिलन प्रीत, पढ़ो आप हो अभी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं यही हूँ। हम्म। जब आप अपने पास मौजूद चीजों को लेकर कृतज्ञ होते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होता देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो,
तो आप परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इसका समझा चुके हैं ना कि आपका फोकस किस जगह है, आप एनर्जी जहाँ लगाओगे। अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि अरे यार ये लड़ाई हुई लड़ाई हुई लड़ाई हुई, आपका फोकस क्या है, लड़ाई पर है, झगड़े पे, नेगेटिविटी पर है, तो वो चीज बढ़ेगी। आप अपना फोकस हटा दो, ठीक है। अगर आपका फोकस उस इंसान की अच्छी चीजों पे नहीं जा रहा, तो ठीक है, आप किसी दूसरी अच्छी चीजों पे चला लगा लो। आपने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत से बंदे देखे अपनी लाइफ में कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते, बट मैंने उनका देखा, उनका फोकस हमेशा पॉजिटिव चीजों पे रहता है, ठीक है। वो ध्यान ही नहीं देते सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो उनका सिर्फ फोकस अपनी पॉजिटिव चीज। तो आपका फोकस किस चीज पे, उस लड़ाई पे, उस झगड़े पर, आपके पास कमी पे फोकस है। आप अगर आप जो फोकस करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देगा, ठीक है। हाँ जी, आगे पढ़ो मिलन। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम्म। हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने देर होना, सरकार पर्याप्त जैसा ना होना या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम्म। हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनना और नकारात्मक चीजें गिनना दोनों को आजमा कर देखा और ठीक मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्ध पाने का ठीक है, एकमात्र तरीका है। ओके। अभी अभी क्या ना कि हम सबकी एक आदत होती है, पता क्या है, गॉसिप करने की, ठीक है। बहुतों की आदत है, बैठ जाएंगे तो अपना दुख दर्द सुनाओ, अपना दुख दर्द सुनाएंगे, अरे पता है बहन ऐसा हो रहा है, बॉस ऐसा है, कुछ काम ही नहीं देता, ठीक है, स्टूडेंट सुनते ही नहीं है, ठीक है। मतलब हम कोई ना मिला तो जस्ट हम कहो कि पड़ोसन की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ तब भी कोई ना मिला तो सरकार को, चलो सबसे इजी तो गवर्नमेंट की बुराई कर देते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, वो है, ऐसा है, ठीक है। और बेस्ट चीज क्या है ना कि जैसे मैंने देखे जो मेल्स लोग होते हैं, वो लोग जब बैठेंगे ना तो हमेशा राजनीति की बात, अरे देश में ये हो रहा, देश में वो हो रहा है, इतिहास हिस्ट्री जाके देखने लग जाएंगे कैसा हुआ वैसा हुआ। अरे भाई ये बताओ, तुम्हारे ये बात करने से कुछ होगा? नहीं होगा, आप कुछ नहीं बदल पाओगे। बट आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज नेगेटिविटी लेकर चले आओगे, ठीक है। जो इंसान ना हमेशा रोता रहता है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास एक है, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ रोते ही रहते हैं, ठीक है। इनमें से ही कितने सारे लोग होंगे अगर जो 100 ग्रेटिट्यूड कर रहे होंगे सच्चे सच्चे से दिल लगाकर, तो उनको ये समझ में आ रहा कि इससे पहले कितनी कंप्लेन करते थे। खुद को लेके भी लोग छोड़ो, दूसरे खुद को लेके भी कंप्लेन करते हैं कि मेरे से तो हो ही नहीं पाता, मेरे से तो मैं कर ही नहीं पाती, ये चीज तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरे से नहीं होता है। और आप उसे इजिली बोल रहे होते हो, दूसरों को भी बता रहे होते हो कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। आप तो अपनी एनर्जी भी लगाए, ठीक है, चार लोग की एनर्जी और भी लगा रहे नेगेटिव नेगेटिव, आपके लाइफ में वही आप वही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा वही है ना कि जहां पर आपका फोकस ज्यादा वहीं पर रहेगा। और अगर आप अपनी नियामतें गिन रहे हो, आप नेगेटिव बातें कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो आपने मतलब आपने 100 नियामतें गिनी, ठीक है, बताई, और आपने बैठ के 10 बुराई कर दी, तो आपको जो आपने 100 किया था ना, जीरो में चला जाएगा। तो आज से आप किसी भी हर अच्छी बात का हिस्सा बनने की कोशिश करो, ठीक है। वहां से उठ के चले जाना बेस्ट है, क्योंकि अगर आप वहां बैठे हो और कुछ ऐसी बातें हो रही है जो आपके मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अगर वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, बेस्ट चीज आपको देगा, तो बैठो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये मुझे, मैंने जो नियामतें भी 100 लिखी है, अगर मैं ये करूंगी तो पीछे चली जाऊंगी, तो वहां बेस्ट क्या है ना, वहां से उठ के चले जाना, ना किसी को बोलना। और एक चीज यार, अगर आप ये बोलते कि सामने वाला इंसान नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, आपका फोकस उसकी नेगेटिविटी, आपने उसकी अच्छाई देखी ही नहीं। आपका फोकस जहां पर होगा, आपको वही चीजें दिखेंगी। तो आप देखो आपका फोकस है कहाँ पर,
ठीक है। हाँ जी, पढ़ो। मिलन, मिलन, आगे। हाँ, अपनी मुश्किलें गिनकर अ, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय भूल जाएं। तो गिनती भूल जाए। गिनती भूल जाएं, हाँ, थोड़ा मतलब ऊपर। इतनी हाँ, एक मिनट। इतनी नियामतें लिखो, इतनी ज्यादा नियामतें करो कि आपको गिनना ही, मतलब सिर्फ 120, 200, 500, 1000 इतना लिख डालो। ठीक है, गिनती भूल जाओ। ठीक है, ये नहीं कि जितना लिखे हो बुराई करती वो चला जाओ, और ये बात। हाँ। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या हम्म, किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन के उन दिन 10 नियमते को सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ठीक है। जब ओके, आइंस्टीन हाँ जी। ठीक है, अभी रुकना से इसके बाद कौन है, रेखा है, वो पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है। ठीक है, सुबह उठना। ठीक है, सुबह उठते ही आपको सबसे पहले आपकी लाइफ की जो भी नियामतें हैं ना, नियामतें मतलब समझ में आया ना, जो नियामतें मतलब कि अगर आपके पास बेड है, इस टाइम आपके पास फोन है, तो आपके पास एक, तब ये नियामत ही बोलेंगे ना, एक तो नियामत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, कि एक ग्रैटिट्यूड करने के लिए कोई चीज है आपके पास, भगवान ने इस चीज को। ब्लेसिंग। हाँ, ब्लेसिंग। हाँ, ये आपकी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या, आपके पास अगर एक क्या बोलते पिलो है ना, वो भी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आपको डेली सुबह उठकर, ठीक है, सबसे पहले आँख खुलते ही आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है। ठीक है, और हर नियामत प्लीज नोट कर ले जो अभी आए क्लास में। ठीक है, तो आपको हर उस नियामत की सूची बनानी है जिनके लिए आप कृतज्ञ हो, और ये झूठी सूची नहीं बनानी। ठीक है, कि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो और आप लिखे जा रहे हो। डोंट डू दिस। ठीक है, कि नहीं नहीं चलो मैं इसलिए कृतज्ञ हूं नहीं और वो है। आप जब अभी अगर आपने 100 ग्रैटिट्यूड लिख रहे होगे ना, आप एक कमिटेड पर्सन हो गए, आप काम चोर नहीं हो गए। ठीक है, आपके अंदर काम चोरी नहीं बची हुई है, झूठ झूठ आ गया बिंग, झूठ वाला नहीं है। अच्छा चलो, जो बताओ कौन कौन 100 ग्रैटिट्यूड लिख रहा है, चैट बॉक्स में लिखे। और जो नहीं लिख रहा है वो अपने आप बोल दे मैं काम चोर हूँ। चलो, जिसने नहीं लिखा है। ठीक है, मैं दीदी क्या मतलब मैं काम चोर हूँ। आप सब काम लिखा जिसने वो बोले कि मैंने लिखा है। ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो बोले कि मैं कामचोर हूँ। मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। ठीक है, मैंने लिखा है। ठीक है, सबने लिखा है ना। गुड। अगर आप सबने लिखा हुआ है तो आप क्या बोलते हैं, आपके अंदर एक शिफ्ट आ गया, आपको ना हर चीज देखने की आदत हो गई होगी। ठीक है, अगर आपकी कोई दोस्त बैठी ना, जैसे कल मैं क्या कर रही थी, कल टाइम मैंने कल लिखा तो नहीं था, बाद में लिखा, लेकिन जैसे मेरे को लगा कि कल संडे था, तो मैं और मेरी रूममेट भी साथ में थे, अब उसके सामने मुझे लगा कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो गेम खेलते हैं। चलो, मेरे पास एक माला है तो आज के, तो मैंने कहा ठीक है, तू कोई एक अच्छी चीज बोल, थैंक यू। मैं एंड वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं जानती होती, ठीक है, इंटरेस्ट भी उसको नहीं, बट मैंने कहा चलो गेम खेलते हैं ये चीजें, कि कौन सी 10 चीज के लिए तुम थैंक यू बोलोगी। तो वो एक बोलती थी, एक मैं बोलती थी, और ये गेम खेलते खेलते कब हम ना एकदम जैसे कि जब बच्चे से, कि मैं ये चीज ढूंढ रही थी, वो चीज ढूंढ रही थी, हर एक छोटी चीज हम ढूंढने लग गए थे। तो आप इस तरह गेम बना सकते हो। ठीक है, अगर आप घर में कोई छोटा बच्चा है ना, तो बेस्ट होता है ग्रेटिट्यूड करने के लिए। ठीक है, जब मैं अपने गांव गई थी तो मेरी चाची की बेटी है, ठीक है, कुहू करके, तो मैं उसके साथ वॉक करती थी। मैं और कुहू बैठ के गेम खेलते थे, मतलब हम वॉक कर रहे हैं और उसके साथ चलो, वो बोलती थी जैसे बटरफ्लाईज देखती, वाह दीदी दिस इज माय फेवरेट थैंक यू, दिस इज माय फेवरेट थैंक यू। आप इस गॉसिप करने से अच्छा आप ये करो ना, अगर आप रोगे तो, मैं एक चीज बोली ना, रोगे तो भगवान आंसू और देगा। भगवान ने उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया आपकी लाइफ में। ठीक है, और एक चीज, अगर आप बैठ के कोई भी नेगेटिव बात कर रहे हो, ठीक है, और आपके सबके तो ड्रीम होंगे, एक्स वाई जेड ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके कोई सपने नहीं होंगे। अगर आपने किसी और भी चीज से बैठ के कोई नेगेटिव बात की, तो आप
अपने उस सपने से भी, जो आपका सपना है, आप उसके लिए कमाइयां कम कर रहे हो। मान लो आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए और आप बैठ के हेल्थ की बुराई कर रहे हो। आप तो नेगेटिव बात कर रहे हो ना, आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हो ना कहीं। और आपकी जो भी चीजें है, मनी मतलब क्या नाम है, मनी, वो तो मनी यहाँ पर है, आप हेल्थ की बुराई करो, आपको नहीं लाने देगी वो। आपको डेलिबरेटली, मतलब मैं यही बोलूंगी तुरंत जाओ, लेकिन ट्राई तो करो। थैंक यू, थैंक यू का मंत्र आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि थैंक यू, मतलब जस्ट है कि हाँ, थैंक यू मैजिक बुक, थैंक यू रॉन्डाबन, थैंक यू फैन, थैंक यू। अच्छा, आपके आसपास जो कौन कौन सी चीजें इस टाइम में अपनी आंखें दौड़ाओ जिसके लिए आप थैंक यू, 10 चीजें ढूंढो जिसके लिए आप बोल सकते हो। जैसे मेरे पास क्या है, थैंक यू हीटिंग कटर, थैंक यू बुक, थैंक यू कॉपी, थैंक यू बॉटल, थैंक यू हीटिंग कटर, थैंक यू एक्सटेंशन, थैंक यू कॉम, थैंक यू टोनर, थैंक यू गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू माउस, थैंक यू स्पीकर, थैंक यू बॉटल। बहुत सारी चीजें। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दिख रही हो कि वाह, जिसके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं ना? देखो आसपास, अगर देखने जाओगे तो आपको बैठे बैठे 1000 चीजें आपको यहीं पर दिख जाएगी। ठीक है। हाँ जी, ओके। रेखा पढ़ो। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अभी तक आप क्या था कि आप, अभी हम जो थैंक यू लिख रहे थे इसके लिए ना, आप क्या है कि अब आप सोचोगे, ठीक है, कि आप ये सोचो आपके पास ग्लास है, ठीक है, आप इस ग्लास से नॉर्मल पानी ले रहे हो, ठीक है, बट एक टाइम याद है पत्तल हुआ करते थे, और इस ग्लास को किसी ने बनाया था, अभी अभी भी किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा, ठीक है, कोई कंपनी ने इस ग्लास को बनाया होगा, पैसे गए, आपके पास ये ग्लास आया और आप इजिली पानी पी पा रहे हो ग्लास में पोर करके। ठीक है। आप जब इतना थोड़ा सोचो, ठीक है, अभी मुझे मालूम है नहीं है, लेकिन आप हर चीज में तो पहले सोचो कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ हो। अगर आप इस क्लास में आए हो तो क्यों कृतज्ञ हो, किस लिए आपको इससे क्या मिल रहा है। सोचो। देखो, हर कृतज्ञता लेने से पहले मैं जो 10 सेकंड सोचोगे ना, तो अपने आप का, आपका ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है, आपको तुरंत बताएगा, और आपकी जो फीलिंग्स होती है आपके दिल के पास में होती है, ठीक है, वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एक फ्लावर होता है, कलियां होती है, कली होती है, पहले छोटी सी होती है, फिर अगर उसको बहुत प्यार से, मतलब जैसे धीरे 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 से निकलना स्टार्ट होता है ना, धीरे धीरे, तो आपकी भी फीलिंग्स ऐसे अपने ओपन अप होने स्टार्ट होंगी जब आप सोचोगे, दिमाग दोगे, 10 सेकंड करोगे तब। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इसीलिए कहते हैं ना, उनको फील नहीं आती है। तो सोच के इससे क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ बताओ। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। हाँ, मैं थैंक, क्या के लिए हाँ, जैसे मैं खुश नसीब हूँ मेरे पास ग्लास है, क्योंकि मैं इससे बहुत इजीली पानी पी पाती हूँ। वाह, थैंक यू। हाँ। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। जब मैं यहाँ क्या पे इतना कि मैं अपनी मम्मी के लिए खुश हूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो मेरी बहुत टेक केयर करती हैं। ठीक है, आगे। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। हम्म। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, हम्म। क्योंकि क्यों। हाँ, अब ये आप देख सकते हो, नहीं ये तरीके हैं, ठीक है, जो आपको डेली मॉर्निंग में एज अ रिचुअल्स करने हैं। ठीक है। तो आप ये देखो, आप कैसे भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, आप हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी, गुजराती, जो भी लिख रहे, पंजाबी। और हाँ, हमेशा ना ग्रैटिट्यूड अपनी भाषा में लिखना, जिसमें आपको फील आए। ठीक है, आपको फील आ नहीं रहा, आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको फील आ नहीं रहा, आप हिंदी में लिख रहे हो जाता है आपकी जो मदर टंग हो, आपको उसमें, आपको पंजाबी में फील आ रहा हो, पंजाबी में लिखो। जिस लैंग्वेज में आपको लिखने में फील आ रही है उसमें लिखो। ये नहीं कि हमें, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नहीं नहीं हम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे मुझे क्या है कि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, बट मुझे हिंदी में ज्यादा फील आता है।
क्योंकि मैं बचपन से हिंदी बोलती रही हूँ। ठीक है, तो आपको जिस भाषा में आए उसी भाषा में आप लिखना है। ठीक है, आगे पढ़ो बेटू। अपने 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। ठीक है, जब आपने लिख लिया, ठीक है, लिख दिया कि थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे पास बेड है क्योंकि मैं इसमें बहुत आराम से चैन से सोती हूँ। अब उसके बाद आपको 3 टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना। ठीक है, 3 बार थैंक, देखो क्या ना, हर नियामत को पढ़े और मन मन या मन या फिर जोर से दोहराए। अंत में जब आप पहुंच जाएं तो आपको क्या लिखना है, बोलना है थैंक यू 3 बार, 3 टाइम से याद रखना। अभी ये नहीं कि आप जब किसी से बात करो तो कोई चीजें थैंक यू वहां नहीं बोलना। बस जब नियामत लिखोगे उस टाइम पे आपको 3 टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। पढ़ लिखने के बाद आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके प्रीति पढ़ो। यह अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को बस चुना। तेज पढ़ना, तेज तेज पढ़ो, बहुत धीरे पढ़ रहे हो, आवाज तेज करो। साउंड कम है, क्या साउंड कम है, स्पीड कम है। साउंड कम है, आवाज अच्छा, वॉल्यूम। हाँ, ठीक है। प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस सुनो एक मिनट। हाँ, अभी अब आपको क्या है ना कि अभी 30 डेज किसी एक को ही मानो। आप यूनिवर्स बोल सकते हो, आप किसी भगवान को बोल सकते हो। अब जैसे क्या होता है ना कि अब लोग शंकर जी की पूजा करते हैं, ठीक है, माता रानी को भी चले जाएंगे, गणेश जी के पास भी चले जाएंगे, इनके पास भी चले जाएंगे, उनके पास भी चले जाएंगे, सबके पास चले जाओगे। ठीक है, किसी पे आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो। रिस्पेक्ट सबकी करो, बट ये 30 डेज किसी एक को लेके चलो। अगर आपको लगता है कि नहीं ले जाए तो आप वहां पे यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, आप एक को ही ले जाना है। ठीक है, अगर आपको थैंक यू कृष्णा, ठीक है, थैंक यू माता रानी मुझे ये देने के लिए, उन्हीं को लेके चलना है 28 डेज। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ जी, चलो ओके, चलो ठीक, आगे पढ़ो प्रीति, आगे पढ़ो। ओके, रिंकी दी पढ़ो। है कोई अभी? अगर मैं किसी का नाम लेती हूँ, अगर कोई हेलो। नहीं पढ़ता तो एक काम क्या करो, कोई दूसरा अगर सुन रहा तो स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, चलो आप रहने दो, कोई और पढ़ ले। कोई है? बसंती आप हो? हाँ जी। हाँ हाँ, मिलन पढ़ो, पढ़ो आप, पढ़ो पढ़ो मिलन। ये अधिक कृतज्ञता से ही स्टार्ट करना है ना? नहीं नहीं, आपको अधिक कृतज्ञता से नहीं करना, अपनी नियामतें। अपनी से। हाँ, हाँ, इसीलिए। अपनी और एक फोकस क्या करो, सामने वाला क्या पढ़ रहा है दूसरा, क्योंकि देखो आप जब पढ़ते हो ना, आप खुद पढ़ रहे हो, आपका ध्यान है, तो एक अलग ही क्या बोल देंगे, एक आपकी जो समझ है ना, एक उसका अलग ही ग्रो होता है। ठीक है, ग्रोथ होती है जब आप पढ़ते हो अपने आप से। ठीक है, हाँ जी पढ़ो बच्चा। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, हम्म, लेकिन आप इस दिन
आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपने अपने जीवन को गौर से देखे। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप हम्म। सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। हम्म। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूल पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको हर एक चीज के लिए ना फील करना, देखना कि क्या क्या चीजें हो। आप ना ऐसा करो 10 दिन, चलो आज मैं अपनी बॉडी के लिए कृतज्ञ हो जाऊंगा, तो उसकी 10 चीजें निकाल लो। चलो आज मैं ना इन्वायरमेंट के लिए कृतज्ञ होता हूँ, आज मैं गवर्नमेंट के लिए, आज जैसे कुछ कृतज्ञता आपको ना पेरेंट्स के लिए तो करनी ही करनी है। ठीक है, ये जस्ट मम्मी पापा के लिए करना ही करना है। ठीक है, तो आपको हर दिन नए नए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ना, हवा के लिए हम में से कितने सारे लोग हवा के लिए कृतज्ञ हो। याद है जब कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं था, तब लगा कि यार ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। एंड उन्हीं को ऑक्सीजन की कमी हुई थी जो कभी ना उससे कृतज्ञ नहीं हुए हो। और उनका कितने लोग गए उस चीजों से, ठीक है, चले गए। हाँ, वर्षा के लिए, पानी के लिए, बारिश होती थी, कितना कुछ होता है। और कभी कभी जब सूखा पड़ जाता है, कहीं पानी नहीं है, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो जो आप आराम से पानी पी ले रहे हो। आप बस एक एक टैप ओपन करते हो, आपके पास पानी आ जाता है। हाँ, आप देखो ना, बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पे औरतों को कितने नीचे उतर के जाना पड़ता है, वहां से पानी लाना पड़ता है, स्टोर करना, फिर कितनी दूर पैदल जाती हैं। आपको कितना इजी चीजें मिल जाती है। कभी सोचते हो कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी या कितनी ब्लेसफुल लाइफ आप जीते हो। हाँ, जो किसान खेती करता है, उसके जो मजदूर लगे होते हैं, वो कितना, वो धूप नहीं देखते हैं, वो ठंड नहीं देखते हैं, क्या अगर उनको जो काम करना है वो कर रहे हैं। और आप इन सारी प्रोसेसेस से बच जा रहे हो, आप इजिली खाना खा ले रहे हो। ठीक है, आपके पास हाथ पैर सब कुछ है। क्या आप उस चीज के लिए फील करते हो? यार मैं सीरियसली, मुझे भगवान जी ने बहुत कुछ दिया है। जो धूप के, क्या उस धूप को, सूर्य को कभी थैंक यू बोला है? अगर वो नहीं निकलेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्या फल फ्रूट हमारे हो पाएंगे? कितना कुछ कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स हमारे लिए इतना कुछ करके दिया, इतना कुछ करके दिया है। और हम हमेशा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। हमें कंप्लेन क्या बोलेंगे, एक तरह की, उसके बाहर ना कि जस्ट अभी अभी मैं बोल दूं किसी की कमियां ढूंढना हो, मैं लिख के देती हूँ सबको, 50 कमी निकाल दोगे। ठीक है, अगर मैं अभी पूछ लूं कि अच्छा, जैसे मैं क्लास लेती हूँ, कोई दिक्कत हो मेरी आवाज में कैसा, तो बता दोगे मैम ना आपकी आवाज थोड़ी स्लो आती है, आप ना माइक यहाँ रखा करो, आप ना हिला ना करो, आप ऐसे ऐसे, 50 कमी निकाल दोगे। मैं सच्ची बोल रही हूँ। लेकिन मैं बोलूंगी चलो ठीक है, मैं क्लास के टाइम पे कोई 10 अच्छी चीजें बता दो, मतलब सोचने लग जाओगे आप, क्या 10 अच्छी चीजें हैं यार, कैसे क्या है, नहीं आएगा। और एक चीज, एक बात बताती हूँ ना, कभी किसी से पूछने मत जाया करो कि मैं सही थी कि गलत थी, अच्छा मैंने अच्छा किया कि नहीं किया। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप किसी से पूछने जाते हो, एक तो पहली बात, वो इंसान किस उस रेल में है, हम मोस्टली उनसे पूछने जाते हैं जो खुद नेगेटिविटी से भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो आप स्टेज पे बोल रहे हो तो तुम वहां कमियां देखेंगे कि भाई तुम कैसे फंबल किए, तुम कैसे ये किए, तुम कैसे वो किए, अरे तुम ये कर सकते। वो एक शब्द ये नहीं बोलेंगे यार तूने अच्छा किया है, या तूने ये चीज बोला ना बहुत सही बोला। ठीक है, फिर उसके बाद आप, अगर किसी ने कोई फंबल किया, आप 4 दिन बाद यार पता बोला तुमने अच्छा, अच्छा, एक बार ना तुम खुद भी जाके ना देखना देखना कि तुमने कैसे बोला था, कुछ और भी क्या उसमें अच्छा कर सकता है। ये तरीका होता है किसी का, अगर आप सच में किसी के शुभ चिंतक हो, अपनी मम्मी के, अपने फैमिली में, तो इस तरह किसी की कमियां है, कुछ भी चीजें इस तरह बताओ। ठीक है, अगर मम्मी ने खाना खराब बनाया तो बोलते कितना गंदा खाना बनाई हो। जब उन्होंने 5-10 दिन अच्छे खाने बनाए तब किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन अगर एक दिन खराब, नमक ज्यादा हो गया, तो हम कैसे बोल देते हैं उनको, नमक ज्यादा है, खराब खाना बनाते हैं, उससे बाहर मंगा लेते हैं, ये कर लेते हैं।
कि आप एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वो चीज करते होंगे, सेम चीज आप कर रहे हो। तो आप देखो, आप अगर आप जब भी किसी की कंप्लेन, शिकायत या कुछ ऐसी देख रहे हो, तो आप समझो आप ना लो वाइब्रेशन में हो, ठीक है। आप ऊपर हो ही नहीं, आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हो। और आप क्या चीज अट्रैक्ट करोगे, आप कौन से सपनों के आप पास जाओगे, वही रोना धोना गाना पीटना रोना यही रहेगा। तो आपके सपनों की जिम्मेदारी आपकी, और जो अपना सगा नहीं होगा ना, अपने सपनों का सगा नहीं होगा, वो किसी का सगा नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, हम बस दूसरों से उम्मीदें करते रहेंगे, वो कर दे, पड़ोसी कर दे, ये चीजें, वो कोई नहीं कर पाएगा ना। आपकी एनर्जी जहां फ्लो होगी, आपको वही चीज प्राप्त होगा। ठीक है। हाँ जी, मिलन पढ़ो। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। हम्म, आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, हम्म, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। हाँ जी। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हाँ और जी। आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। हाँ, ठीक है। यह तो आप में से ये बताओ, कितने लोगों ने अपने मस्तिष्क की सच में तारीफ की है कभी भी? वाह, मेरे पास कितना अच्छा ब्रेन है, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं चीज आपको बताऊं। एक चीज बताती हूँ। आज सुबह हाँ, मैंने ना, मतलब मेरी एक आदत है कि मेरा फ्रेंड है, तो मैं ना उससे, आई डोंट नो व्हाई, मैं उससे झूठ बोल देती हूँ, मतलब बहुत झूठ नहीं, बट मेरे मुंह से ना झूठ निकल जाता है उससे, पता नहीं कि। अब वो झूठ ऐसा झूठ कि मैटर ही नहीं करता, ठीक है। कि जैसे मानो मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, तो मैं बोल दूंगी ना, पता मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और मैं मेरे को ऐसा हो गया। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले डिसाइड किया, नहीं यार, मैं अगर मैं किसी सबसे सच बोलती हूँ, तो मैं यहाँ भी सच बोलूं, झूठ क्यों बोल देती हूँ मैं। तो मैंने अपने ब्रेन को कमांड दिया कि मुझे ना सच बोलना है, ठीक है, मुझे सच बोलना है। तो फिर मेरे दिमाग में आज सुबह सुबह कुछ आया कि अल्लाह, मैं ना ऐसा कुछ करती हूँ। तो मेरे ब्रेन ने कहा नहीं, ये वो तो फन था, मतलब फन में उसने मेरे को बोला कि नहीं हर्षदा, ये क्या कर रहे हो, हमें सच बोलना है। एंड मैंने कहा ओ माय गॉड, आई एम प्राउड माय ब्रेन, यार मुझे हमेशा एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाता है, मुझे बताता है, गाइड करता है। एंड ब्रेन से अच्छा दोस्त मुझे नहीं लगता आपका, जो अगर, और ये ब्रेन आपकी दिल की भी बात सुनता है, पता है आपको। अगर जब आप बहुत काम करने लग जाओगे ना, आपको ब्रेन आपको बताएगा, हर्षिता अपने थोड़ी दिल की आवाज सुनना, वो क्या बोल रहा है। और आपको अपने दिल की आवाज अपनी दिमाग की आवाज में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। और जब दिल और दिमाग दोनों मिल जाते हैं ना, तो क्या कॉम्बिनेशन होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। अमेजिंग, मतलब दिमाग मुझे हमेशा अच्छी चीजें बताएगा कि पॉजिटिव सोचो, ये सोचो, वो सोचो, और फिर दिल तो मेरे सारे सपने पूरे कर देगा, क्योंकि दिल में कौन है, आपको जो आप आगे चैप्टर पढ़ोगे पता चलेगा दिल में है कौन, जो आज जिसको आप ढूंढ रहे हो, हर जगह घूम रहे हो, वो तो आपके दिल में ही बैठा है, लेकिन आपने इतने टाइम से उसको ध्यान ही नहीं दिया। और आप सोचते हो कि, और दिल की आवाज सबको सुनाई भी नहीं देती, एक चीज मैं ये भी बता दूं, कोई सोचे कि नहीं नहीं मुझे दिल की आवाज सुनाई दे जाएगी ना। अगर आपने उससे फैमिलियर हो ही नहीं, उससे कभी बात की नहीं है, तो आपका दिल आपसे बात करेगा ही नहीं। मैं फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा पढ़ो। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों को याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक। जादुई कृतज्ञता के विषय: हाँ जी। स्वास्थ्य और शरीर, हम्म। कामकाज और सफलता, धन, संबंध, हम्म। अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ हाँ, अब आपने एक चीज कोई देखो भी ना कि विषय। अगर आपको नहीं मिल रहा है हर 10 डेज क्या है, तो आप ये चीज देखते रहो कि आपके पास, अच्छा चलो आज फास्ट, एंड इनफैक्ट अगर आप अच्छे दिल से करने लगोगे ना, आपके पास भरमार होगी टॉपिक्स की, ठीक है। सफलता, आप सोचोगे मैं ना जब अच्छे सीईओ बन जाऊंगा तब तब मैं मानूंगा सफल। अरे भाई, अगर तुमने एक रेस जीती है,
अंताक्षरी खेले हो, ठीक है, लूडो खेलो, चेस खेलो, तो आपको सफल हुए ना उसमें, उस गेम में मजा आया ना, जीते, तो उस टाइम को के लिए भी तो लिखो। हम सोचते हैं जब कुछ बड़ा पा जाएंगे ना, तब हम जो है लिखेंगे, तब हम बोलेंगे। छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आज अगर आज आप कृतज्ञ करोगे ना, ये चीजें करोगे, तो आज आपका जो सीड है ना, यही चीज आपको कल का फ्यूचर बनाएगा। अगर आप आज रोने धोने में हो, तो ये भी आपका फ्यूचर बनाएगा। कंप्लेन में हो तब भी फ्यूचर बनाएगा। तो कैसा फ्यूचर देखना चाहते हो आप? आज से जब भी थॉट आए, कुछ भी आए, तो सोचो क्या फ्यूचर आप बनाना चाहते हो अपने लिए, कैसा, किस टाइप का। हाँ बेटू, पढ़ो। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतना ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो आप अगर फील करते हो, हाँ, आप उससे महसूस करते हो स्टार्टिंग में देखो ना, फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन अगर करते करते ना, कहते करत करत अभ्यास गुणमत हो सुजान है, सुजान कुछ ऐसा बोलते हैं ना। अभ्यास करने से ही आप ना परफेक्ट बनते हो। आपने एक रस्सी को देखा, एक वो देखा कि पहले तो लोग कुआं था ना, जो कुआं रहता था, लोग वो जो जिससे पानी खींचते थे, वो रस्सी रस्सी रहती थी, लेकिन जो उस पे रस्सी जो पड़ती थी, तो जैसे ऐसे से खींचते थे ना, तो इतनी बार वो रस्सी जो है पानी खींचती थी, जो पत्थर पर निशान छोड़ जाती थी। एक रस्सी उस पत्थर पे निशान छोड़ जाती थी। तो आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना कि आपको, आप फील करना स्टार्ट करोगे, आपको एक एक बूंद में ना आपको लगेगा भाई साहब ये क्या चीजें हैं। हम्म। तो आप अगर 100 चीज अपने आसपास देख रहे होगे अभी, ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इजिली वॉशरूम चले जाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग पास वॉशरूम नहीं होता, आज की डेट में भी है। जब कभी ऐसा लगे, तो जब कभी आप कहीं बाहर जर्नी कर रहे हो, ठीक है, सुबह की ट्रेन हो ना, देख लो विंडो के साइड देखो, वॉशरूम वॉशरूम नहीं रहता उन लोग के पास। एंड आप इतने लकी हो कि आपके पास है। तो कभी क्या उस वॉशरूम के लिए आप हो? तो हर चीज को सोच लो, फील करो। एंड जितना आप फील करोगे, उतने ही आप ना पैसे जोड़ोगे, उतने ही आपके अंदर पावर आएगी आपकी चीज, अपने आपके सपने पूरे करने के लिए। मिस, अगर जिस दिन ने कमिटमेंट लिया था 28 डेज का कि मैं आऊंगा, और वो 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, उनको ना अंदर से खुशी होगी, वाह यार मैंने जो चाहा वो कर लिया। ठीक है। हाँ जी, लिखो, अभी तुम पढ़ो। मिलन, तुम ही से पढ़ाऊंगी जा, आज से। हाँ। ये जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाला कल के जादुई अभ्यास को अपना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। ठीक है, जादुई जा, अभ्यास। हाँ बताओ। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके आप कृतज्ञ हैं। हम्म। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हम्म। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं और कल के जादुई अभ्यास की आज ही पढ़ लें। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? सुबह सबसे पहले उन 10 नियामतों की सूची बनाए, ठीक है, जो आपकी 10 नियामत हैं, जो भी हो। अब सोचो कि ये क्यों आपके लिए ये ब्लेसिंग है। उनको लिखो, लिखने के बाद फिर आप उनको पढ़ो, और 3 टाइम्स धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब 3 टाइम्स आप धन्यवाद बोलते हो ना, तो आपके अंदर जो बीइंग है वो जागता है। ठीक है, जितना मैंने जाना कि वो आपके अंदर का जो विंग है वो ओपन अप होता है। तो आपको ये चीज करना है।
और आप इसे धीरे और सुबह उठते हुए एक चीज बोलूंगी, आप पेंसिल से लिखो कुछ दिन, ठीक है, पेंसिल से। स्टार्टिंग जिन्होंने कभी मैजिक बुक नहीं की वो पेंसिल से लिखे, क्योंकि इससे क्या होगा, ब्रेन, जैसे हमने ABCD लिखना स्टार्ट किससे किया था, पेंसिल से ना। तो आप पेंसिल से करो, जिसने पहले, अब बहुत सारे आजकल तो बहुत चीजें आती है, तो आप पेंसिल से ही लिखो, ठीक है। अपने बेड के बगल में ही कॉपी रखो, उठते ही तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो कल का है, और ये चीज आपको हर 27 दिन तक करनी ही करनी है। और जो कल का अभ्यास है उसको आज ही पढ़ना, तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि कल का अभ्यास क्या है, ठीक है। ओके, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। कल का अभ्यास क्या है, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची के एक से एक 3 कदम दोहराएं, ठीक है। लिखे आप क्यों कृतज्ञ, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और अपनी हर नियामत को कहें अंत में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, ठीक है। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रखने, ठीक है। आपको जादुई पत्थर ढूंढ ले लाना है, ठीक है, जो आपके हाथ में आ जाए। हाँ जी, एक मिनट में दिखाती हूँ पत्थर कैसे होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास ये पत्थर है, ठीक है, इस टाइप का पत्थर कहीं भी जाओगे मिल जाएगा आराम से, पार्क के आसपास रहता है। और खुरदुरा ना हो, आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, आपकी मुट्ठी में आ जाए, इस तरह का पत्थर लेना है। और आज रात से सोने से पहले उस पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिन तक हर रात दोहराएं। अगले दिन जादू के अभ्यास को आज ही पढ़ें, ठीक है। समझ में आया कि हमें आप सबको जादुई पत्थर खोजना है कल के लिए, ठीक है। हाँ जी, चलो ये आज का चैप्टर खत्म होता है। ओके, अभी किसी के कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, ना चीज समझ में आई हो, पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं ये पूछ रही थी कि जो पत्थर है उसकी जगह जो क्लियर क्वार्ट्स आता है वो यूज कर सकते हैं उसका स्टोन? नहीं नहीं, अब यही ये पत्थर है। एक्चुअली पत्थर क्या ही? होता है ना, हाँ, ये क्या होता है ना, ये पत्थर हमारे पृथ्वी से कनेक्ट होता है, ठीक है, धरती माता से। तो आपने देखे कि जो मंदिरों में मूर्तियां बनी होती है ना, वो पत्थर की होती हैं। हाँ। और जो धरती है, हम्म। जब हमें कोई बिलीव या कुछ भी ऐसा करना है, ठीक है, तो हमें इस पत्थर को, मतलब क्या नाम है, पत्थर से ही करना। हमें ना पत्थर पे हम लोग का विश्वास है बहुत ज्यादा, ठीक है, हम लोगों का। आप, ठीक है। हाँ, तो इस पत्थर ही, और मिल जाएगा आपको, पता है, बहुत वो नहीं होगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, ओके, और किसी कोई क्वेश्चन है? वो 100 ग्रेटिट्यूड लिखना है अभी भी? हाँ, हर रोज ग्रेटिट्यूड लिखना है अभी भी। क्यों, एक ही दिन लिखना था तो क्या? 100 हर हर दिन खाना नहीं, खाना है? मैं 100 भी लिखना है और ये भी लिखना है, ऐसा कुछ? देखो, जितना करोगे उतना मिलेगा। 10 तो करना ही करना है आपको। 100 आपको करने का मन है तो कर लो, आपके पास, बुक्स में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना कह रही हूँ, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है, आपका मन, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? वो जो 100 एटीट्यूड कंटिन्यू कर रहे हैं उसको वो सिंपल लैंग्वेज में ही लिखे ना, हाँ थैंक हाँ यू। हाँ हाँ हाँ, आपको लिखते लिखते आपको पता है, आप, मेन चीज, आप खुद अगर मिलन लिख रहे होगे ना, तो आपके अंदर कोई सिर्फ 100% आया होगा, थोड़ा सा ही, मैं मुझे बहुत। ऐसा लग रहा है कि मैं एक टॉपिक पे 100 ग्रेटिट्यूड लिख पा रही हूँ, मम्मी के ऊपर इतनी चीजें लिख पा रही हूँ जिसका मुझे अंदाज नहीं था, कि मैंने कभी बोला ही नहीं आज तक लाइफ में। पापा के लिए लिख रही हूँ तो 100 कहाँ हो गए मुझे पता ही नहीं चला। ना, ऐसा हो रहा है। आपको हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ दिख रही होंगी। अब ऐसा लगता है मैं खाना खाने बैठी हूँ तो सोचती हूँ कि खाना कहाँ से आया, किसान के लिए पहुंच गई, उसके बीच में कैसे, मतलब ट्रक में आया, वेंडर्स के पास आया, फिर पापा पैसे दे के लेके, मतलब हर एक चीज, फिर हाँ, मम्मी ने बनाया, हर एक चीज आ रही है अपने आप वाह, ऑटोमेटिकली माइंड में। वाह, अमेजिंग, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा उसे उतना अच्छा मिलेगा, ठीक है, वो आपके ऊपर है। कमाइयाँ करना चाहते हो कर लो, नहीं तो जो बुक बोली 10 आप वो करो। जैसे कि मैं, क्या है, मैं अपना बता रही हूँ, हाँ, मैं करूंगी, ठीक है, मैं 100 तो लिखूंगी ही लिखूंगी। और आप देख सकते हो, आपको क्या इतने सारे टॉपिक्स है ना,
आप मान लो 10 सुबह तो बहुत छोटे 10 चीज तो आप ऐसे ही आंखों के सामने देखोगे तो लिख दोगे। उसके बाद आपके पास मानो तो लिख लो, सारा दिन क्या कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर लो ना। हाँ जी। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है? ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम कल मिलते हैं फिर। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय।